टेरर फंडिंग से जुड़े मामले में एनआईए का एक्शन सामने आया है। कई मकामात पर की जा रही है रेड। अनंतनाग समेत कई जिलों में छापेमारी की गई। दहशतगर्दी से ताल्लुक वाले मामलों को लेकर आज नेशनल इन्वेस्टिगेटिव एजेंसी ने कश्मीर घाटी में कई मकामात पर दबिश दी। बताया जा रहा है कि अनंतनाग जिले समेत दीगर जिलों में मुख्तलिफ मकामात पर एजेंसी की टीमें छापेमारी कर रही हैं। दहशतगर्दाना सरगर्मियों के लिए टेरर फंडिंग के मामले में चल रही जांच में ये कार्रवाई की गई है। इससे पहले एनआईए ने टेरर फंडिंग मामले में गुज़िश्ता दिनों कई जिलों में तलाशी मुहिम चलाई थी। तो बड़ी खबर इस वक्त आपको बता रहे हैं कि छापेमारी की कार्रवाई लगातार जारी है। कश्मीर घाटी में एनआईए की छापेमारी हो रही है। टेरर फंडिंग से जुड़े मामले को लेकर एनआईए का ये बड़ा एक्शन यहां पर देखने को मिला है और कई जगहों पर इस छापेमारी की कार्रवाई को अंजाम दिया जा रहा है। अनंतनाग जिले समेत दीगर जिलों में मुख्तलिफ मकामात पर एजेंसी की टीमें छापेमारी कर रही हैं। दहशतगर्दाना सरगर्मियों के लिए टेरर फंडिंग के मामले में चल रही है जांच और इस मामले में कार्रवाई की जा रही है। इससे पहले एनआईए ने टेरर फंडिंग मामले में गुज़िश्ता दिनों में कई जिलों में तलाशी मुहिम चलाई थी। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे नुमाइंदे रवि शर्मा जुड़ चुके हैं। रवि, तो एनआईए की तरफ से छापेमारी की कार्रवाई जारी है, क्या जानकारी मिल पा रही है इसे लेकर? रवि बिल्कुल ज़ाहिरा, आपको बता दूं कि एनआईए की तरफ से आज छापेमारी जो है वो लगातार जम्मू कश्मीर के अंदर जो है वो की जा रही है। जम्मू संभाग की बात करेंगे तो जम्मू संभाग के रियासी के माहौर इलाके में एनआईए की टीमें छापेमारी कर रही हैं। और वहीं अगर कश्मीर घाटी की बात करें तो कश्मीर घाटी के अनंतनाग, बारामूला और बड़गाम ऐसा जिला है जहां पर एनआईए की टीम जो है वो लगातार छापेमारी कर रही है। पिछले कुछ समय में जिस तरह से मिलिटेंट एक्टिविटीज जो है वो वहां पर हुई हैं और उसी के चलते एनआईए की टीमें जो है वो लगातार छापेमारी जो है वो कर रही हैं। और अगर इन रेड्स की बात करेंगे तो जो टेरर इकोसिस्टम केस है उसको लेकर ये रेड जो है वो चल रही है। सबसे पहले रियासी की तरफ चलते हैं तो रियासी में कल सुरक्षा बलों ने एक बड़ी कामयाबी हासिल की है जहां पर एक आतंकी ठिकाना जो है उसे ध्वस्त किया है। और ये माहौर का इलाका था जहां पर इस मिलिटेंट हाइडाउट जो है उसे ध्वस्त किया गया। वहां पर भी एनआईए की तरफ से आज लगातार रेड जो है वो चल रही है। और अगर जो अभी तक की जानकारी आ रही है उसमें एनआईए के जो ऑफिशियल्स हैं वो कई जगहों पर छापेमारी कर रहे हैं और यहाँ पर कई लोगों के जो इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस हैं वो चेक की गई हैं। कई स्थानों पर छापेमारी के दौरान कागजात जो है वो चेक किए गए हैं। अपने कब्जे में भी ये कागजात जो है वो लिए गए हैं। कई लोगों से इस वक्त पूछताछ जो है वो चल रही है और अभी लगातार ये रेड्स जो हैं वो अभी भी कंटिन्यू हैं। कई ऐसे मुकामात हैं जहां पर अभी भी एनआईए के ऑफिशियल्स जो हैं वो लगातार रेड्स जो है वो कर रहे हैं। और इस दौरान जम्मू कश्मीर पुलिस और अर्धसैनिक बल जो है उनकी भी मदद जो है वो लगातार ली जा रही है। जी ज़ाहिरा। जी बिल्कुल, किन किन इलाकों में ये छापेमारी चल रही है रवि अभी वहां पे, और क्या कुछ बरामद किया गया है वहां से अब तक? इस बारे में कुछ इत्तला मिल सकी है क्या? बिल्कुल ज़ाहिरा, आपको बता दूं कि बहुत से जगहें ऐसी हैं जहां पर अभी भी जो है वो एनआईए की तरफ से छापेमारी लगातार की जा रही है। अगर रियासी की बात करें तो रियासी का माहौर इलाका है जहां पर एनआईए की टीमें अर्धसैनिक बलों और जम्मू कश्मीर पुलिस के साथ मौके पर पहुंची और वहां पर एनआईए की तरफ से लगातार छापेमारी जो है वो की जा रही है। जो सोर्सेज हमें बता रहे हैं कि कई लोग ऐसे हैं जो मिलिटेंट एक्टिविटीज में शामिल रहे हैं, उन्हें जो सुरक्षा बल है उनके द्वारा पकड़ा गया है। एनआईए ने उन्हें अरेस्ट किया है, उनसे पूछताछ हुई तो उसके क्लू के बाद लगातार इन केसों को सॉल्व करने के लिए एनआईए के पास पुख्ता जो सबूत आते हैं उसके आधार पर ये छापेमारी जो है वो इस वक्त वहां पर चल रही है। और इसके साथ साथ अनंतनाग, बारामूला और बड़गाम जिले जो है वहां के कई मुकामात ऐसे हैं जहां पर लगातार छापेमारी चल रही है। और जो सवाल आपने पूछा कि वहां पर क्या चल रहा है, तो वहां पर इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस जो हैं, मोबाइल फोन्स चेक किए जा रहे हैं, कागजात की जांच की जा रही है और जो लोग हैं उनसे पूछताछ भी की जा रही है। और कई बार अमूमन ऐसा होता है कि जब ये छापेमारी चलती है तो उसके बाद किसी की गिरफ्तारी भी होती है या फिर किसी डिटेन भी किया जाता है, लेकिन उसके लिए अभी थोड़ा इंतजार करना होगा क्योंकि बहुत से मुकामात ऐसे हैं जहां पर अभी भी एनआईए के ऑफिशियल्स जो हैं वो लगातार छापेमारी जो है वो कर रहे हैं। और कुछ समय के बाद जो एनआईए है उसकी तरफ से एक प्रेस नोट जारी किया जाएगा। इस बात की जानकारी जो है वो मीडिया के सामने रखी जाएगी कि आखिर ये जो रेड्स की गई हैं क्या उसमें किसी की डिटेंशन हुई है या फिर किसी की गिरफ्तारी हुई है या फिर नहीं। ज़ाहिरा। जी बिल्कुल, देखिए क्या कुछ इसमें निकलकर सामने आता है बहुत अहम होगा यहाँ पर देखना। और जिस तरीके से दहशतगर्दी की घटनाएं इलाके में बढ़ रही हैं रवि, तो ऐसे में बहुत जरूरी हो जाता है इस तरह की कार्रवाई होना। और कहीं ना कहीं जो आसपास के लोग होते हैं दहशतगर्दों का जो साथ देते हैं उनका भी खुलासा इस तरह की छापेमारी की कार्रवाई में हम अक्सर होता हुआ देखते हैं। क्या इस बार भी यही माना जा रहा है? बिल्कुल बिल्कुल ज़ाहिरा, क्योंकि जिस तरह से बहुत से लोग ऐसे हैं क्योंकि लगातार जम्मू कश्मीर के अंदर जो मिलिटेंसी है उसकी वारदातें जम्मू संभाग में खासकर जो ज्यादा बड़ी हैं पिछले कुछ समय में कश्मीर घाटी में भी ये जो है वो देखने को मिली हैं। कुछ समय पहले तक तो कश्मीर जम्मू और कश्मीर शांत था, लेकिन उसके बाद एकाएक जो इस तरह की एक्टिविटी बढ़ी तो उसमें सबसे मुख्य रोल जो है वो यहाँ के रहने वाले स्थानीय लोग जो कि OJW का काम करते हैं उनका रहता है। तो
इसीलिए अब उन पर बड़ा एक्शन जो है वो सुरक्षा बल कर रहे हैं, सुरक्षा एजेंसीज कर रही हैं और एनआईए भी जो है वो उन पर अब बड़े एक्शन ले रहा है। यही कारण है कि अब जो एनआईए की टीमें हैं वो लगातार जो इकोसिस्टम है उसे भ्रष्ट करने के मूड में है और यही कारण है कि उन तमाम लोगों पर अब बड़ी कार्रवाई जो है वो की जा रही है। और ये जो रेड यहाँ पर की जाती है, ये रेड तमाम उन लोगों पर की जाती है जो मिलिटेंट एक्टिविटीज में शामिल होते हैं, जो ओजीडब्ल्यू होते हैं, जो इससे पहले शामिल रहे हैं, या फिर किसी की गिरफ्तारी अगर होती है तो वो नाम कौन से कबूलता है, उसके बाद एनआईए के पास इस तरह के सबूत मिलते हैं तो उसके बाद इस तरह की छापेमारी जो है वो की जाती है और इन लोगों पर बड़ा एक्शन जो है वो किया जाता है, जो आज की छापेमारी में भी जो है वो देखने को मिल रहा है। और आने वाले समय में जब डिटेल्स आ जाएंगी तो ये तस्वीर साफ हो जाएगी कि कितना बड़ा एक्शन जो है वो आज हुआ है और किस किस पर ये एक्शन जो है वो हुआ है। चलिए ठीक है, बहुत शुक्रिया रवि सारी जानकारी के लिए। वहीं पुंछ में एलओसी के पास पाकिस्तानी शख्स की गिरफ्तारी हुई है। फौज ने पाकिस्तानी शख्स को दरअंदाजी करते पकड़ा है। फौज के जवान कर रहे हैं मोहम्मद सिद्दीक से पूछताछ। सरहद के पास फौज के जवान अलर्ट मोड में हैं। मामले की जांच के बाद होगी आगे की कार्रवाई। पुंछ जिले के दिगवार सेक्टर में हिंदुस्तानी फौज ने एलओसी पार करते हुए एक 18 साल के पाकिस्तानी शख्स को पकड़ा है। इस शख्स की पहचान मोहम्मद सिद्दीक के तौर पर हुई है। जराये के मुताबिक मोहम्मद सिद्दीक देर रात सरहद पार करने की कोशिश कर रहा था, जिसे फौज के जवानों ने दरअंदाजी के दौरान दबोच लिया। शख्स को हिरासत में लेकर पूछताछ भी की जा रही है। सिक्योरिटी एजेंसियां इस मामले को लेकर चौकसी बरत रही हैं। मामले की जांच के बाद आगे की कार्रवाई होगी। दरअंदाजी करते हुए एक शख्स को यहां पर पकड़ा गया है। पाकिस्तान से ये शख्स दरअंदाजी की कोशिश कर रहा था हिंदुस्तान के अंदर, लेकिन मुस्तैदी के साथ वहां पर जो जवान थे डटे हुए थे और उन्होंने इस शख्स को पकड़ लिया है। फिलहाल पूछताछ इससे की जा रही है और पता लगाने की कोशिश हो रही है कि ये कौन है, ये यहाँ पर किस मकसद से आ रहा था। हालांकि इसका नाम जरूर सामने आया है, मोहम्मद सिद्दीक इसका नाम बताया जा रहा है।